एक बार एक चूहे और मेंढक में दोस्ती हो गई। चूहे का एक दोस्त और था, वह भी चूहा था। उसने अपने मित्र को समझाया कि भाई दोस्ती अपने स्वभाव वाले के साथ ही करनी चाहिए, मगर चूहा नहीं माना। एक दिन मेंढक अपने मित्र चूहे से बोला, भाई चूहे, यहाँ रहकर तो मन उगता गया। मैं सोचता हूँ क्यों न हम विदेश की सैर पर चले। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी मित्र। मैं भी पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा था, मगर मेरा प्रिय मित्र चूहा राजी ही नहीं होता। चलो अब हम दोनों चलें। इस प्रकार दोनों मित्रों ने विदेश जाने का कार्यक्रम बना लिया। चूहा कहीं से दौड़कर एक रस्सी ले आया और बोला, मित्र, हम कहीं बिछड़ न जाएं, इससे बचने के लिए क्यों न हम दोनों इस रस्सी को अपनी अपनी पीठ पर बांध ले, इससे हम बिछड़ने न पाएंगे। मेंढक को चूहे की बात पसंद आई। उसने रस्सी का एक सिरा अपनी पीठ में बांध लिया, चूहे ने दूसरा सिरा अपनी कमर में बांध लिया। इसके बाद दोनों चल दिए विदेश यात्रा पर। जब वे चलने लगे तो चूहे के पुराने दोस्त ने उसे समझाया, देखो भाई, तुम्हारा और मेंढक का यात्रा पर जाना उचित नहीं। वह पानी का जीव है, तुम धरती के। चूहे ने अपने मित्र की सलाह पर कोई ध्यान न दिया और चल दिया मेंढक के साथ। चलते चलते दोनों कई दिन जंगल से बाहर आ गए। अब रास्ते में एक नदी पड़ी। भाई मेंढक, यह नदी कैसे पार होगी? भाई, मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो तैर सकता हूँ। तैर तो मैं भी सकता हूँ, मगर गोता नहीं लगा सकता। फिर क्या चिंता, आओ, मैं तो कई दिनों से पानी में तैरने को मरे जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए पानी में तैरे हुए, कहकर मेंढक ने एक लंबी छलांग लगाई और नदी में कूद गया छपाक। उसकी रस्सी से बंधा हुआ चूहा भी उछलकर पानी में गिरा छपाक। पानी में जाते ही मेंढक को मस्ती सूझी। वह पानी में नीचे की ओर उतरने लगा। अरे अरे मित्र, क्या करते हो? पानी के ऊपर आओ, वरना मैं डूब जाऊंगा। बस अभी आता हूँ। मेंढक कुछ और नीचे चला गया। उसे तो पानी में मज़ा आ रहा था। चूहा हाथ पैर मारकर बड़ी मुश्किल से अपनी नाक और मुंह पानी से बाहर निकाले हुए था। मेंढक और नीचे जाने लगा तो चूहा चिल्लाया, अरे भाई मेंढक, मान जाओ, तनिक तो ध्यान दो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इस तरह मेरे जीवन से मत खेलो। भाई चूहे, पानी में तैरना तो मेरा स्वभाव है। पानी में जितना गहरा जाओ उतना ही आनंद आता है। अब चूहे को अपने मित्र चूहे की शिक्षा याद आई कि वह ठीक कहता था। उसने समझ लिया कि मेंढक स्वार्थी है। चूहे और मेंढक में पानी में ही खींचतान चल रही थी, जिससे पानी में हलचल मची हुई थी। इस हलचल के कारण एक चील की नज़र भी पानी पर पड़ गई। उसने अपने प्रिय भोजन चूहे को देखा तो खुश हो गई और एक झपट्टा मारकर उसे अपने पंजों में दबाकर ले गई। चूहे के साथ मेंढक बंधा था, वह भी चूहे के साथ साथ चील का भोजन बन गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।